पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में शुक्रवार को एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल 4 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयानबाजी की गई थी। यह बयानबाजी गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आशाराम व्याग सेवा संस्थान के बैनर तले एक कार्यक्रम में की गई थी, जिसमें यह वीडियो अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद का है, जो डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर से जुड़े हैं। वीडियो में अन्य धार्मिक नेताओं जैसे यति नरसिंहानंद गिरी, यति राम स्वरूपानंद और यति निर्भयानंद भी मौजूद हैं, जो इस बयान का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार की रात्रि को डासना मंदिर के बाहर कुछ युवक हाय हुल्ला कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया था और अपील की थी कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। यदि कोई अफवाह फैलाता है और माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वीडियो में विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ बयान दिए गए हैं, जो सामाजिक शांति और सौदाई को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस ने इस मामले पर तत्परता कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 351/2 BNS के तहत जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े हैं। दरअसल इस मामले में स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी तीव्र रही है। महंत यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गाजियाबाद के कई इलाके सहित देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं तथा गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिए गए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने महंत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस का घेराव भी किया। वहीं पुलिस ने भी प्रदर्शन को नियंत्रण करते हुए कुछ मुख्य लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें युवा शक्ति दल के अध्यक्ष रवि गौतम भी शामिल हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के विवाद और गहरे हो गए हैं। पुलिस ने 3 सोशल मीडिया प्रोफाइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम डबारसी में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने और खजूर वाली मस्जिद के पास यति नरसिंहानंद का पुतला फूंकने के मामले में पुलिस की शिकायत पर 20-25 अज्ञात लोगों पर शनिवार को मसूरी थाने में केस दर्ज किया गया है। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया है कि महंत की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने डासना मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं राजनीतिक दल के लोग भी अपने अपने तरीके से इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं और अपील कर रहे हैं। इसके अलावा थाना मसूरी के ग्राम नाहल के रहने वाले एक शख्स फिरोज खान ने फेसबुक के माध्यम से यति नरसिंहानंद गिरी का सर काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का मैसेज जारी किया है, जिसके बाद थाना वे सिटी पुलिस ने फिरोज खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सर काटने का इनाम घोषित करने वाले फिरोज खान से यति सन्यासियों में आक्रोश भी देखने को मिला है। यह घटना गाजियाबाद में धार्मिक और सामाजिक तनाव का प्रतीक बन गई है। पुलिस की जांच जारी है और अब देखना होगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। आज दिनांक 4/10/24 को डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पुलिस अशांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रवि गौतम है और युवा शक्ति दल समाज संगठन है।
आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी और क्या? हमारी मांग ये है, जो डासना के जो महंत है उनकी जो भाषा है वो मानववाद को ख़त्म करने की भाषा है, जातिवादी भाषा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली भाषा है। अभी उन्होंने 29 तारीख को एक कार्यक्रम में बयान दिया, जो हमारे नबी साहब हैं, कि उन्होंने गिनती रावण से बदतर कर दी। उन्होंने उनके बारे में जो है बलात्कार, रेपिस्ट के रूप इस्तेमाल किया उन शब्दों का, जिससे पूरे मुल्क के मेरे मुस्लिम भाई और ख़ास करके जो मानवता में विश्वास रखते हैं उनकी हाथ पर ठेस पहुँची है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ कमिश्नरेट आए हैं। माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि उन पर NSA लगाई जाए, उनको जेल भेजा जाए, जिससे कि भाईचारा बना रहे, भाईचारे में खटास पैदा ना हो। और ये मामला कोई उनका आज का नहीं है, इससे पहले भी वो कई ऐसे मामले दे चुके हैं, खास करके मुस्लिम समाज को लेकर के। परम पूज्य बाबा साहब पे टिप्पणी करी, महात्मा गांधी जी पे टिप्पणी करी। अब देखना ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे जातिवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को वो बाहर क्यों रखते हैं। मैंने आग्रह किया है माननीय कमिश्नर साहब से, उनके पास विशेष पावर है, वो जज साहब से मिले हैं, वो कई मामलों में बेल पर चल रहे हैं, उनकी बेल को खारिज किया जाए, उनकी जमानत को तोड़ा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। अगर ये मामला अभी थमा नहीं है, पूरे मुल्क के सामने हमारे भारत देश के, हमारे राष्ट्र की किरकिरी हो रही है। ये देश सेकुलर है, यहाँ सभी जाति मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है। कुछ लोग सत्ता के पक्ष में लोभ लालच में आकर के, अभी आप देखिएगा नवरात्रे चल रहे हैं, अभी कल जो था जुमरात का दिन था, अभी और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के कार्यक्रम आने वाले हैं। जब भी चुनाव आता है किसी भी स्टेट का, और ख़ास करके जब हमारे हिंदू मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, जब भी ऐसी मानसिकता जहर घोलने वाले व्यक्ति बयान क्यों देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना होगा कि जो इनका जो ढीला रवैया है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों पर लगाम लगानी होगी। अगर लगाम नहीं लगती है तो मजबूरन व्यक्ति फिर आंदोलन का आगाज़ करता है। अभी आप देख रहे हैं सभी संगठन, सभी दल अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन इस संवैधानिक रूप को संवैधानिक बनाते हुए प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। अभी हम लोग ज्ञापन देंगे, अपनी मांग को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे जो बड़े हैं, अभी डासना मसूरी में एक पंचायत हुई थी, वहाँ प्रशासन के लोग भी थे। 5 दिन का समय दिया गया है। अगर 5 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक पूरे देश में एक महा आंदोलन का आगाज होगा, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर खराब की स्थिति होगी। तो जो है वो सरकार में बैठे उन लोगों की होगी जो कानून को रोकने काम करें। मेरी कई बात प्रशासन के लोगों से हुई है कि भैया कुछ दबाव है, वो दबाव किन लोगों का वो उनको तय करना है। अन्य ऐसा नहीं है 24 घंटे में अगर पुलिस चाहे, माननीय मुख्यमंत्री चाहें, ऐसे महाराज को पकड़ करके जेल भेजने का काम कर सकते हैं। और रही बात महाराज की, हम सभी संतों महापुरुषों गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी संत महापुरुष जातिवादी स्थिति पैदा नहीं कर सकता। तो ये विशेष लाभ के चक्कर में इन्होंने बयान दिया है। इस बयान की हम लोग निंदा करते हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक बदजुबान आदमी ने हजरत नबी साहब की शान में जो गुस्ताखी की, उसको लेकर भारी उबाल और आक्रोश है पूरे देश भर में, दुनिया भर में। उसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आज ज्ञापन देने आए थे कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे आदमी की जो भाईचारे का कत्ल करता और जो बदजुबान आदमी है, ऐसे आदमी का उचित नहीं है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हमें मालूम चला था कि वो जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको और हमारे मौलाना और उलेमाओं पे दबाव बना रहे हैं। दबाव बना के एक वीडियो जारी करा है कि 6 दिन की मोहलत दी है, 6 दिन में गिरफ्तार करेंगे। 6 दिन के लिए कहाँ जा रहा हो, कोई सच धज के आएगा वो 6 दिन में? हमने 48 घंटे का समय दिया, पुलिस थोड़ी समय देगी, समय हम देंगे। 48 घंटे में या तो गिरफ्तारी होगी उस बदजुबान की, और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो भीम आर्मी के लोग उसे ढूंढ के लाएंगे, ला के पुलिस को सौंपेंगे। अच्छा, आज आप कमिश्नरेट ऑफिस में भी धरना उतर क्या कहेंगे? अब बता दिया ना, 48 घंटे का समय देता है अपनी तरफ से। गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम ढूंढ के लेके आएंगे उसे पकड़ के, और पकड़ के ला के उसे सौंपेंगे। और उसके जितने गुर्गे हैं जो यहाँ बदतमीजी करते घूमते रहते हैं, उन सबको भी बताएंगे कि कैसे बदतमीजी होती है। अब ओबीसी के लोग जो है, हमने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि आप लोग जरा पीछे हट जाओ, पीछे रहो। इसका इलाज हम करेंगे, ओबीसी के लोग हम इलाज करेंगे इसका। इसे देखेंगे कितना बड़ा गुंडा है, गुंडे निकाल देंगे इसकी। देखिए, महाराज जी ने कोई बयान दिया, आपको समझ नहीं आया, आपने एफआईआर की, कानून है ना, पुलिस है ना, जुडिशरी है ना, आप मेरे घर कैसे आ जाओगे? आप मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर सर्तन से जुदा कैसे बोल दो? नहीं बोल सकते। हम देश में कानून के साथ रहते हैं,
हम भी तो कानून का पालन कर रहे हैं, या कानून सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है? इनके लिए कोई कानून नहीं है क्या देश में? क्या माहौल था कल रात का, क्योंकि आप खुद प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर हैं, उस दौरान बता रही हैं जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम रहा, आप भी अंदर थे और यज्ञ कर मतलब रहे आप ये देखिए, सर तन से जुदा के नारे लगा के ये डरा रहे थे सारी हिंदू कम्युनिटी को। अंदर इतने सारे लोग भजन कर रहे हैं, हम लोग हवन कर रहे थे, बहुत सारे लोग रामलीला देख रहे थे। मतलब हिम्मत देखिए आप कि हिंदुओं के सनातन के मंदिर पे इतना बड़ा मंदिर, पुलिस की व्यवस्था यहाँ हर वक्त रहती है, इनकी हिम्मत देखिए आप कि आ गए हैं और भीड़ बाहर खड़ा होकर शोर मचा रही है। तो आप समझिए एक नेचुरल जो आम लोग हैं उनकी क्या गलती थी इसमें? कुछ भी नहीं। हैं। कितने समय का वो दौर रहा जिस दौरान आप, वो भी बटोबे सी बात है, जहाँ कुछ अंदर लोग रहे होंगे का एक आप बता रहे हैं कि हजारों लोग बाहर रहे, क्या कितने समय का वो दौर रहा और किस दौरान उस दौर को आपने झेला? देखिए, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, सारे लोगों को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान में इस मानसिकता के लोग, इसे पागल जिहादियों की भीड़ कहिए आप, ये पागल लोग हैं बिल्कुल, जो ना लॉ को मानते हैं ना ऑर्डर को मानते हैं, सिर्फ एक किताब के पीछे भागते रहते हैं। आप एक बात समझिए, कोई भी चीज़ है तो हिंदुस्तान सिर्फ एक किताब से चलता है, उसका नाम है संविधान। मैं कुछ गलत बोलूँगी, आप मुझे जेल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज ने कुछ गलत बोला, उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, मना किसने किया है? लेकिन आप मेरे घर पर खड़े होकर मुझे सरतन से जुदा थोड़ी ना कर दोगे। आप सोचो, जितने लोग अंदर रहे, इनोसेंट लोग, जिनका इस पूरे कहानी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग जो कि अंदर कोई मेरे जैसे हवन करने आए हैं, बाकी लोग रामलीला, हमारी गलती बताओ क्या है? हमें छोड़ते क्या? हमें छोड़ते क्या? हमें नहीं छोड़ते। महाराज जी द्वारा भी हमेशा ही एक जाति विशेष वर्ग को ही टारगेट क्यों किया था? आप समर्थन करती हैं? देखिए, महाराज का अपना एक थॉट प्रोसेस है, महाराज की एक अपनी विचारधारा है। जिसको उस विचारधारा से दिक्कत है, वो समय समय पर FIR भी होती हैं, केसेस भी होते हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती हैं। उसके लिए पूरा प्रोसीजर है भाई। कौन उससे सहमत है, कौन उससे असहमत है, ये बिल्कुल अलग विषय है। आप मेरे घर पे थोड़ी आ जाओगे, आप मेरे घर नहीं आ सकते। और सर तन से जुदा थे तो भाई बिल्कुल नहीं डरते अब हम आपके। पुलिस कितनी देर में आपके पास पहुंची? पुलिस यहाँ ऑलरेडी थी और प्रशासन ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। अगर प्रशासन यहाँ और त्वरित कार्रवाई नहीं किया तो कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे होते, तो फिर बेचारे अंदर वालों का तो भगवान ही मालिक था। लेकिन देखिए, एक बात मैं ज़रूर आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब ये मानसिकता बस होनी चाहिए। देश में सर तन के जुदा से छुटकारा मिलना चाहिए। वैचारिक मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, वैचारिक असहमता हमें भी है, हमें भी वर्ग विशेष से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं है। हमने किसके गले काट दिए? हम कौन सी मस्जिद पे जाके खड़े हो? आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। और सर तन से जुदा तो भाई बिल्कुल नहीं डरते, और तुम ये नहीं कह सकते मेरे घर घुस के। इसका पूरा प्रतिरोध हम करेंगे, पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। ये काम नहीं हो सकता। माइक नीचे करो, माइक नीचे। जी, आज देवी मंदिर आप पहुंचे हैं, जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है और देर रात यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ और महाराज जी के खिलाफ FIR भी दर्ज की है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे NCR में क्या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत के बाद वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात है, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है, और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है,
ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते, बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है अंदर से? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? है कि 10 लोग थे, केवल 10 लड़के ही थे। नहीं, अगर 10, भाई बताइए 10 लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेंकता क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता BS तोमर को जहां मारा गया वहां भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। BS तोमर की जहां हत्या की गई वहां इकट्ठे हुए और वहां आपत्तिजनक नारे लगे। वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए। हो सकता है मंदिर पे भी कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित करते, कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहते रहते हैं। अरे भाई, ये हम यहाँ मंदिर की बात करने आए, हम महंत जी की बात नहीं करने आए। ये हमला मंदिर पे है, हम यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। आप हमारी बात को पहले क्लियर समझ लो। महंत जी ने जो कहा, पुलिस ने उसमें FIR की है, लेकिन मंदिर पे हमला करना ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है, माँ काली का मंदिर है, पांडवों ने पूजा की है। तो ये हमला मंदिर पे किया गया है। ये मंदिर पे हमला इसलिए जिन्होंने हमला किया उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। आर पार की जंग होगी, क्या इस बयान के बाद दंगे नहीं भड़क? नहीं, दंगे कौन से भड़क जाएंगे? ये दंगा ही तो था रात में जो अगर नहीं कार्रवाई हुई है। क्या चूड़ियां पहने बैठे लोग? ये लोग जो बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, हम संवैधानिक पद में हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। अगर मर्यादा लांघनी पड़ी धर्म के लिए, माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। बार-बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस ले, वो तो आपने भी देखा है, आपने नहीं देखा क्या? नहीं, आप पुलिस अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो है, जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, या तो वो यहाँ भजन करने आए होंगे। सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, दोबारा से नवरात्रों में अपने आप को बदल लेना चाहते हैं। वो हो सकता है पूजा करने आए हो आपके अकॉर्डिंग। वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे।